Hello everyone, welcome to our Expert Smart Class channel and this is your social science educator Kajol Sinha here। तो बच्चों आप सबने हमारे साथ CDP सीरीज में जो है आप रहे हैं बने रहे हैं हमारे साथ, और जो अभी चैनल पे नए हैं तो वो क्या करें, वो प्लेलिस्ट में जाए और अपना CDP की सीरीज पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, आप वहां से विजिट करके सारे क्लासेस को अटेंड करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, आप एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास के साथ अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए और कोशिश करिए कि कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, कोई भी आपका कमेंट हो, आपकी कोई क्वेरी हो, वो आप पूछ सकते हैं। तो आज से हम नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। So today we are going to start topic number 1 of environmental studies। environmental studies यानी कि इन शॉर्ट जिसे हम EVS कहते हैं, वो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है, वेदर इट इज यूपी टेट, सी टेट और MP टेट, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं और अपने स्टेट का टीचिंग एग्जाम या सेंटर लेवल पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए 30 मार्क्स का मोस्टली जो रहता है, मोस्टली स्टेट्स में 30 का क्राइटेरिया रहता है। तो 30 EVS में आप अपने स्कोर को और बेटर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, लगातार आप क्लासेस को देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। कोई क्वेरी है तो पूछिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडीज का 1, उसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक को समझना है। आफ्टर देन यू कैन मेक प्रॉपर 1 लाइनर नोट्स मैं इसमें बनवाऊंगी आपको, तो जिससे कि क्या रहेगा कि आपको पता भी रहेगा कि कंटेंट क्या है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सबको मैं बीच में लेके चलूंगी कि कैसे कैसे किस कंसेप्ट से हमारा जो है क्वेश्चन बन के आता है। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बच्चों को ना ये लगता है कि EVS वास्ट है ना। EVS वास्ट नहीं है। देखो 2 चीजें हैं, एक होता है जनरल स्टडी और एक होता है EVS। जनरल स्टडी में जो चारों सब्जेक्ट होते हैं, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में जो वास्ट क्वेश्चन आते हैं, बट EVS बहुत लिमिटेड है। मतलब कि क्या कि आपको सिर्फ NCERT की बुक्स पढ़नी है 6 क्लास तक की, 6 और 8 की, तो उसमें क्या है आपका सारा कवर अप है। अब आप सोचते हैं कि EVS के लिए हम सारी बुक्स कैसे पढ़ें, भाई NCERT तो बहुत मोटी मोटी NCERT, अब कैसे पढ़ें। तो इसीलिए मैं आपके साथ लेकर आई हूं ये जितने भी टॉपिक वाइज हमारे जो चैप्टर्स रहेंगे, वो सब ये सारे 1 लाइनर आपको मिलेंगे NCERT बेस्ड। ध्यान रखिएगा, NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं आया, ना पहले आया था EVS में क्वेश्चन, ना आज तक आया है। ठीक है, 1-2 टॉपिक से कभी कभी ये होता है कि हायर क्लासेस से पूछ लेते हैं, पर ये क्या होता है कि जो रहता है मोस्टली वो NCERT से ही रहेगा। अब एक एक चीज जो है आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं वो अब आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उनकी तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अब फर्स्ट टॉपिक यानी कि ये है हमारा, ये जो चैप्टर रहेगा बेसिकली ये एनिमल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखे उठाकर तो उसमें बहुत सारे मतलब कई बार आए हुए हैं बर्ड से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, है ना, और उड़ने वाली जो मतलब चीजें होती है, जो मतलब जमीन पर भी चलते हैं उड़ते भी है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स पूछे गए हैं। वो सारे फैक्ट्स आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे हम कोयल की। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में सेम बोलते हैं इसको। तो कोयल क्या करती है, कोयल अपने एग्स इन क्रो, देखो यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ो, कोयल लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। कोयल हमेशा अपने एग किसके नेस्ट में देना पसंद करती है, क्रोज। अब देखो क्रो मतलब कौआ, तो होता क्यों ऐसा, क्योंकि ना कौए के जो एग होते हैं और कोयल के वो दोनों सेम से दिखते हैं। ठीक है, तो मतलब कौआ है, ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं करता है कि भाई मैं इसको जो है नहीं रखूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रो के नेस्ट में किसके एग रहते हैं, ठीक है, कोयल के। ध्यान रखना, ठीक है, कोयल ये है, और इस तरीके से आप ये वाला जो पॉइंट है ये लिख लेना। ठीक है, नेस्ट ऑफ कोयल एंड क्रो एग्स। और इनके एग्स कैसे होते हैं, कोयल के एग्स थोड़े से स्मॉलर होते हैं। किससे स्मॉलर होते हैं, क्रो के एग्स से। ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जाती है कि स्मॉलर होते हैं, बिगर होते हैं, छोटी छोटी चीजें NCERT की जो आपको एक एक लाइन में कवर करनी पड़ेगी। ये मुझे ऐसे तो याद नहीं है, बट प्रीवियस ईयर काफी पहले पूछा गया था कि कोयल अपने एग कहां पर देती है या कहां पर वो स्टोर करती है। तो उसमें ऑप्शन में था, बहुत सारी चीजें थी, तो उसमें आप जो है ऑप्शन में कौआ लगा के आना है, यानी कि क्रो। इतनी बात समझ में आई, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर आपको बता दिया कंसेप्ट में से। ठीक है, चीज क्लियर है। अब आगे बात करेंगे कि आगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट है, अब देखिए, एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग्स इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलोंग रोड साइड। अब रोड साइड का मतलब क्या कि एक ना रॉबिन कौन होती है, एक बर्ड है। ठीक है,
ये इंडिया में ही मिलती है, रॉबिन नाम से है। तो ये बर्ड क्या करती है, ये अपने जो एग है वो रोड साइड क्या है, मान लीजिए ये जो रोड है, ठीक है, रोड साइड में मतलब यहाँ पर, बीच में नहीं, साइड में दो स्टोन्स, मतलब किन्हीं दो स्टोन्स के बीच में ये एग देती है। मतलब ये तो इनका एक क्या है, एक नेचर है, मतलब वो नेस्ट में देना पसंद नहीं करती। तो क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि इनमें से कौन सी चिड़िया, ठीक है, इनमें से कौन सी बर्ड अपने एग जो है वो रोड साइड में देती है। तो ध्यान रखना कहां पर कौन सी बर्ड है, रॉबिन, ठीक है, रॉबिन नाम से। तो ये ब्लू कलर के एग है और बाकी ये आप देख सकते हो रॉबिन नाम की एक चिड़िया। क्लियर है इतनी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। देखो मोस्टली 90%, मैं सभी का नहीं कह रही हूं, बट 90% बर्ड्स जो होती है वो क्या करती है, नेस्ट को कैसे यूज करती है, सिर्फ और सिर्फ एग, मतलब एग देने के लिए ही यूज करती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो वो फिर नेस्ट तोड़ देती है, अक्सर ऐसा बर्ड्स करती है। तो ध्यान रखना, ये बर्ड्स के बारे में पूछा गया है कि पर्पस क्या है नेस्ट का, तो सिर्फ ले करने के लिए। नेक्स्ट है, आफ्टर द एग्स हैव hatched एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। देखो जैसे ही क्या होता है कि जो चिक्स बाहर आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जब वो बड़े होने लगते हैं तो जो बर्ड होती है वो सारे के सारे जितने भी बच्चे होते हैं, चिक्स बोलते हैं, ठीक है, बर्ड्स के बच्चों को चिक्स, तो उन बच्चों को लेकर फिर वो उड़ जाती है। यानी कि नेस्ट का सिर्फ इतना ही काम है, बस एग ले करना, ठीक है, उससे ज्यादा नेस्ट का काम नहीं है, ये नेस्ट का फंक्शन नहीं है, किसके लिए, बर्ड के लिए। क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। अब देखो डॉग्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा वैसे डॉग्स की ना अलग ही सेंसेशन है ना, डॉग बहुत दूर तक चीजें सेंस कर लेते हैं। अब देखो मार्क आउट द एरिया का मतलब क्या है कि मान लीजिए अब हर कॉलोनी में डॉग है, मान के लीजिए है ही, तो अब हर कॉलोनी में डॉग है और वो जब रहते हैं ना, उनका एक झुंड होता है कि 4-5 जो डॉग्स होते हैं वो एक कॉलोनी में रहते हैं, और गलती से ही अगर किसी दूसरी कॉलोनी का डॉग दूसरी कॉलोनी में चला जाए, तो जो महासंग्राम होता है डॉग्स के बीच में, आपको पता ही है, आप में से बहुत लोग ये चीज एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो हमारे यहाँ भी होता है वैसे, नाइट में ये महासंग्राम चलता रहता है। वो इसीलिए होता है, वो इसकी वजह से होता है, मार्क आउट की वजह से, क्योंकि डॉग जहां पर रहता है ना, जिस भी सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, वहां पर वो एक अपनी स्मेल को छोड़ता है, ठीक है। स्मेल कैसे छोड़ता है आप कहेंगे क्या परफ्यूम लगाते हैं डॉग्स? नहीं, डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स की बॉडी से एक मतलब अलग ही स्मेल चलती है उनके साथ साथ, और जब वो यूरिन पास करते हैं या मतलब जो भी टॉयलेट का सीन है उनका होता है, तो एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है, तो वो रोड पे ना अपनी जो उनकी कॉलोनी है वहां पर वो एक ना मार्क कर देते हैं, लेबल कर देते हैं कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पर कोई और नहीं आ सकता, मतलब मैं यहाँ पे परमानेंट हूं तो मैं ही रहूंगा भाई, यहाँ पे दूसरे डॉग की एंट्री होने नहीं दूंगा। तो मार्क आउट करते हैं वो अपने रोड वाले एरिया को। आई बात समझ में? मतलब कि मान लीजिए इस सोसाइटी में डॉग है, तो वो अपना जो है इस सोसाइटी को वो अपना लेबल कर लेगा। जैसे हमारा घर होता है ना, अब आप कह सकते हो कि आपका घर आपका है, मैं कह सकती हूँ मेरा घर है, मैं रहती हूँ। तो इस तरीके से क्या है, डॉग भी क्या कहते हैं कि भैया ये मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पर किसी एनिमी की एंट्री ना हो जाए, वरना तो भाई फिर वो उनका पूरा जो है बॉडीगार्ड वगैरह ले आते हैं और भगा देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया। देखा, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से इतना मतलब लेबल करके रखते हैं कि जब भी कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में एंटर करे तो वो पहचान जाते हैं, स्मेल कर लेते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि क्या है, ये दूसरे डॉग ने यहाँ पे अटैक कर दिया है, तो अब हमें जो है अब मिलकर उस पर अटैक करना है। भले ही वो जो डॉग हो वो बेचारा पता नहीं कैसी कंडीशन में हो, पता नहीं क्यों आया है, सर्वाइवल के लिए आया हो, लेकिन वही चीज है। अच्छा एक चीज और, वो अपना कैसे करके लेबल करेंगे, ध्यान रखना, स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। यूरिन और पॉटी के थ्रू वो मतलब देखो कितनी ज्यादा सेंसेशन है डॉग्स की, आप ये मतलब ये फील करो इस चीज को कि जैसे 4-5 डॉग एक साथ रह रहे हैं, तो उसे पता है कि ये जो मेरे 4-5 है ये दोस्त है, ठीक है, और ये मेरे दोस्त है, तो मतलब उनके यूरिन पॉटी सबका स्मेल उन्हें पता होता है। लेकिन अगर कोई बाहर से इस कॉलोनी से आ रहा है तो उसकी यूरिन की एक अलग पहचान हो जाती है। तो इस तरीके से डॉग दूसरे मतलब एरिया के डॉग को पहचान जाता है और फिर उसे भगाने का काम करने लगता है। आई बात समझ में? वैसे यूरिन और पॉटी ये वाला पूछा जाता है कि कैसे वो स्मेल करते हैं, तो ध्यान रखना यूरिन और पॉटी से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉस्किटोज के बारे में। मॉस्किटोज क्या करते हैं? देखो मॉस्किटो के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे जहां पे आप है मॉस्किटो आ ही जाते हैं वहां पर, ठीक है, या फिर पहले से वहां मॉस्किटो है लेकिन आप चले गए तो आपके पास और ज्यादा मॉस्किटो आके आपको फिर
अच्छे से जो है खून चूस लेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मॉस्किटोज को मतलब इंसानों का क्या रहता है कि स्मेल पहचान लेते हैं। देखो उनकी भी सेंसेशन, उनकी जो स्मेल पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो वो जो ह्यूमन बॉडी है उनकी स्मेल को पहचान लेते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्यों? क्योंकि ये एक बात बताओ, उनकी मतलब सेंसेशन पावर है और एक हीट भी होती है बॉडी की ना। तो ह्यूमन बॉडी की जो हीट है या जो उसके पैर होते हैं ह्यूमंस के, तो हमारे जो सोल होते हैं ना, ह्यूमन सोल किसी के भी, मेल या फीमेल, तो हमारे पैरों के नीचे जो तलवे बोलते हैं हिंदी में, तो उन तलवों की जो हीट होती है उससे वो पहचान जाते हैं कि यहाँ पर आप अंधेरा भी करोगे ना, मान लो कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल डार्कनेस है, अब भैया मॉस्किटो टॉर्च लगा के थोड़ी ढूंढ रहे हैं, तो उनको कैसे पता लगा कि आप कहाँ बैठे हैं, है ना, आपके ऊपर कैसे आ गए मॉस्किटो? तो वो आपकी स्मेल से आए हैं, बॉडी की स्मेल से, हीट से आए हैं, और आपके पैरों की जो सोल होती है यानी कि तलवा, उसकी हीट से आए हैं। तो ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जो मच्छर है वो कैसे पहचानते हैं या ह्यूमन को कैसे रिकॉग्नाइज वो करते हैं। दो बातें ध्यान रखना, हीट और स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक ना आपने सुना होगा रेशम का कीड़ा, सुना क्या होगा, पता ही होगा आपको। तो जो सिल्क वॉर्म होता है, इट कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल ओनली। मतलब कि एक जो मेल वॉर्म होता है यानी कि मेल सिल्क वॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना, खाली वॉर्म नहीं, सिल्क वॉर्म, यानी जो रेशम का कीड़ा होता है वो फीमेल वॉर्म को कैसे पता लगा सकता है, मतलब कई किलोमीटर भी अगर फीमेल स्किल वॉर्म जो है दूर बैठी है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, समझ में आई बात? और मतलब ये इनकी एक सेंसेशन समझ लो, इनकी स्मेल समझ लो, तो ये खासियत है, एक फैक्ट है। मतलब ये तो सारे ना एक ऐसे ब्लाइंड फैक्ट होते हैं, मतलब कि जिसपे बिलीव करना मुश्किल है ना। इंसान तो नहीं पहचान पाता है ना फीमेल को इतनी दूर तक, फोन करना पड़ेगा ना पता लगाने के लिए, लेकिन ये बेचारे फोन व्हाट्सएप कुछ नहीं करते, इनका एक अलग ही है, नेचुरल है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल। ठीक है, आपने देखा होगा ना, अब आंट्स चल रही हैं, ठीक है, अब ये आंट्स बना रही हूं मैं, आंट्स की हेड ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखो आंट्स चल रही है, आंट्स के पीछे एक और आंट्स चल रही है, ठीक है, इसके पीछे एक और आंट्स, ऐसे करके देखा होगा आपने कि चींटियां चल रही है और चींटी के पीछे लाइन से चींटी चल रही है, ऐसे लाइन से, है ना। कभी आपने देखा होगा कि थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाती है, लेकिन अक्सर जो आप दीवारों पे देखते हो तो बिल्कुल लाइन से चींटी चल रही होती है। तो हम ये सोचते हैं ना कि भैया परेड में चल रही है चींटी, वहां हद कर दी, ऐसे इंसान में नहीं चलते। वो क्या है, वो रीजन ये है कि जब मान लीजिए ये चींटी जा रही है तो ये अपने साथ ना कुछ स्मेल पावर छोड़ती हुई जाती है उस जमीन पर, उस एरिया पर, तो फिर उसको स्मेल करके फिर वो दूसरी वाली इसका पीछा करेगी, तीसरी वाली इसका पीछा करेगी, चौथी वाली इसका पीछा करेगी। समझ गए? इस तरीके से क्या है, ग्राउंड पे जब ये स्मेल छोड़ते हैं तो एक एक करके जो है चींटी लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आंट्स जैसे ही मूव करेगी, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। इस तरीके से सारी चींटियों को रास्ता मिल जाता है और वो एक ही लाइन में होता है ना, कि जैसे कहीं कुछ खाने का पड़ा होता है, एक बूंद चीनी की पड़ी होगी, तो बस एक चींटी को पता लगने की देर है, फिर वो धीरे धीरे अपने झुंड को ले आती है और अपनी स्मेल के थ्रू। ठीक है, तो यही पावर है भैया, नेचुरल है, हमारे अंदर तो है नहीं ऐसा, लेकिन देखो कितनी चीजें जो गॉड गिफ्टेड होती है और नेचर ने बनाई है ना, गॉड ने बनाई है किस तरीके से। खैर ये चीजें मतलब अभी थोड़ा सा हम रिलीजियस नहीं होते, हम ये देखते हैं कि पेपर में क्या आता है, तो पेपर में ऐसे आता है कि कैसे वो लोग एक परेड में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। तो ध्यान रखना, थ्रू देयर स्मेल, अपने स्मेल के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ये देखिए, ये ना सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में ये पूरा पैराग्राफ गिवन है जो यहाँ पे पेश किया है मैंने। देखो इसमें क्या है कि एक इवेंट की बात हो रही है और वो इवेंट बहुत ज्यादा मतलब क्या था, मेमोरेबल है, यादगार है। कैसे? दिसंबर में 2004 का टाइम था, तो दिसंबर में क्या हुआ, फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड, ठीक है, कुछ ऐसी ट्राइब जनजातियां जो अंडमान निकोबार में रहती थी, उन्होंने क्या नोटिस किया, ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, मतलब एनिमल्स ने कुछ अलग ही मैनर में बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनका बिहेवियर चेंज हुआ, व्यवहार चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कब की बात है, 2004 ऑफ दिसंबर की। अब इसमें उन्होंने जब नोटिस किया चेंज में, तो उन्हें क्या लगा, दे गेस्ड सम डेंजर, ऐसे वो जो ट्राइब थी उनको क्या लगा कि कुछ ना बात है, कोई खतरा है, क्योंकि ऐसे ही एनिमल्स जो है वो बिहेव उनका चेंज नहीं होता,
तो ये किसने पता लगाया था? ये ट्राइबल पीपल जो वहां के थे, अंडमान निकोबार के। इस तरीके से क्या हुआ? सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से वो कहां पहुंचे? वो आइलैंड के, जो आइलैंड होता है, जैसे अंडमान निकोबार हमारा कहां पर है? वेस्टर्न, मतलब साउथ में, साउथ वेस्टर्न आइलैंड है हमारा अंडमान निकोबार। देखो मैं आपको चलो लोकेशन बता देती हूँ यहीं पर, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। ये आपका साउथ इंडिया है, तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है, बहुत सारे आइलैंड्स है उसके अंदर। तो किसी आइलैंड पे ना डेंजर आने वाला था। डेंजर का मतलब अर्थक्वेक या कुछ ऐसी चीज आ रही होगी, तो एनिमल्स को पता लग गई। अब एनिमल्स की मैंने बताया कि जो सेंसेशन पावर है, डॉग्स वगैरह और बाकी वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, स्नेक वगैरह, इनमें काफी सेंसेशन होती है, अच्छी पावर है इनकी। तो ये बिहेव अपना कुछ अलग ही करते हैं, डॉग रोने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब नोटिस की गई, तो इन्होंने क्या किया? ट्राइबल पीपल ने वो सेफ पार्ट पे चले गए, ठीक है। और आफ्टर क्या हुआ? द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेफ। देखा, तो एनिमल्स ने जान बचा ली भाई, किसकी? इन ट्राइबल पीपल की, क्योंकि बाद में कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ? सुनामी आ गई, ठीक है, उस पर्टिकुलर आइलैंड पे, जहां पर ऑलरेडी एनिमल्स का बिहेवियर क्या हो चुका था? चेंज। तो इस तरीके से चेंज आया और नोटिस हो गई जो चीज, और क्या है? उस खतरे से बचा जा सका। तो यही चीज होती है। देखो फायदा हुआ है, लेकिन ये जो स्टोरी है इसलिए भी पढ़नी जरूरी है ताकि आपको पता लगे ये इवेंट कब का है। चलिए बात करेंगे अब कुछ बर्ड्स के बारे में, कुछ एनिमल्स के बारे में, जो फैक्चुअल चीजें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गई है। जैसे some birds and animals have different sounds for different situations such as for danger, happiness। अब देखो हर एनिमल्स की और बर्ड्स वगैरह की तो इनकी ना अलग अलग साउंड्स होती है। अब देखो भाई हमारी है तो इनकी भी तो होगी, हमारी भी तो अलग अलग साउंड है। अब हम हैप्पी होते तो बहुत हंसते हैं या अंदर अंदर खुश होते हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं हमारे। दुखी होते हैं तब हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, है ना, बात करने का मन नहीं करता, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही जानवरों में भी होता है, ठीक है, उनका भी एक एक्सप्रेशन है, वो भी एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, हैप्पीनेस हो, डेंजर, खतरे को। अब जैसे खतरे को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वही रोके या चिल्ला के करते हैं। जैसे लंगूर होता है, ठीक है, लंगूर भी अलग अलग आवाजें निकालता है अलग अलग सिचुएशन में। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, लेपर्ड कौन होता है? चीता, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3-4 जो है एनिमल्स है जिनकी सेंसेशन अच्छी है और ये अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस अच्छा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ जानवर क्या करते हैं? कुछ जानवर डिफरेंट वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि किसके बारे में? किसके रिगार्डिंग? अर्थक्वेक या फिर स्टॉर्म, ठीक है, भूकंप आ रहा हो, कोई सुनामी आ रही हो, तो इस तरीके की चीजों को पहले से ही वो पहचान लेते हैं और हमें जो है फिर उस चीज के लिए अवेयर कर देते हैं। ध्यान रखना ये चीजें। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know danger। देखो पता है इंसान भी कौन से उन्हें समझ सकते हैं जो मोस्टली जंगलों में रहते हैं। अब देखो ट्राइबल पीपल, अगर मैं आपको बताऊं, जनजाति जिन्हें हम बोलते हैं, जनजाति, आज के टाइम में तो देखो इतना नहीं रहते जंगलों में, क्योंकि आजकल के ट्राइबल्स ने भी, अफ्रीका में भी आजकल छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बना रखी है ट्राइबल पीपल्स ने। ऑल्दो आज भी अफ्रीका के लोग थोड़ा सा समाज से बाहर ही रहना पसंद करते हैं। अगर आप अफ्रीका में कभी जाएं या फिर आप कभी उस पे देखें आप अलग से सोशल मीडिया पे, तो वो अपनी, उनका अलग ही रस्में चल रही है, रीति रिवाज, उनकी शादी अलग हो रही है, उनके घर में कोई सेरेमनी अलग हो रही है, वो अलग ही रहते हैं समाज से। लेकिन वो ना फॉरेस्ट से कनेक्टेड होती है, जंगल से। अब जंगल से कनेक्शन होने की वजह से वो एनिमल्स की भाषा को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो अभी जो अंडमान निकोबार वाली कहानी बताई है उसमें पूछा गया था कि ट्राइबल पीपल थे या कैसे, तो इसमें आप मार्क करेंगे ट्राइबल पीपल, जनजातीय, ठीक है, जिनको समझ होती है एनिमल की साउंड की। चलिए, तो ये था कि डेंजर, इसी वजह से वो पहचान जाते हैं कि जो जोन है वो अब डेंजर आने वाला है, उसे कैसे हमें डील करना है। खैर छोटी छोटी बातें इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड ही होती है। देखो ईवीएस में तो जितना आपको नॉलेज आप गेन करोगे वो इतना अच्छा है। अब बात करते हैं किसकी? स्नेक्स की। अब स्नेक्स क्या है, आप में से कुछ को पता भी होगा कि स्नेक्स डीफ होते हैं, यानी बहरे होते हैं, ठीक है, इन्हें सुनाई नहीं देता, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। अब आप एक चीज समझो, हम लोग हैं, अब हम लोगों में से क्या होता है, ह्यूमंस में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं सुनाई देता। एक्चुअली सुनाई देता कैसे है? वाइब्रेशन की वजह से। ये सब में कॉमन है वाइब्रेशन। देखो कोई भी चीज है, आप किसी की बात को सुन रहे हो, आप किसी चीजों की ध्वनि को सुन रहे हो, सुरों को सुन रहे हो, म्यूजिक को सुन रहे हो,
कुछ भी सुन रहे हो वो वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो आपको पहले वाइब्रेशन की पहचान होनी चाहिए, तब जाके वो जो है आवाज आप सुन पाओगे। तो इस तरीके से ही इनमें वाइब्रेशन की पहचान तो है, लेकिन इनमें साउंड नहीं ये सुन पाते। तो ध्यान रखना, ये सुनते कैसे हैं, ये वाइब्रेट करके सुनते हैं, मतलब ये वाइब्रेशन को फील करते हैं, वाइब्रेशन को ये फील करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई सामने आ रहा है तो उसके पैरों की आवाज उनको पता लग जाती है, कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो ये दूर हट जाते हैं या फिर उसको जो है डसने की कोशिश करते हैं। तो ये सब वाइब्रेशन की वजह से है। और थोड़ा देखने में तो देखो एक्सपर्ट है ही। अब देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि आंखें नहीं होती, बट आंखें होती है, प्रॉपर देखते हैं, ये पूरा देखते हैं अच्छे से, पूरी विजन को हमारी तरह, लेकिन क्या है ये सुन नहीं पाते। ये चीज आप ध्यान रखना। और ये कई बार आया भी था और लोग इतनी गलती करते हैं इसको लगाने में, मतलब इस क्वेश्चन को डील करने में, तो ये आप कर लेना। चाहो तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख लो कि स्नेक्स, ठीक है, कैन सी बट कांट लिसन, सुन नहीं पाते वो देख पाते हैं, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है जो आई हुई हैं पहले। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, ये तो आप जानते ही होंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मैं सारे नहीं कह रही हूँ, पर मोस्टली एनिमल्स क्या है, वो सारे कलर हमारी तरह ऑल कलर्स है ना, सभी कलर्स को नहीं देख पाते। कुछ कलर्स, कुछ तो कम कलर्स देख पाते हैं वो, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जिन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, तीसरा कोई कलर दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो एनिमल्स क्या है, सारे कलर नहीं देख पाते, लेकिन ऐसा माना गया है कि उनमें क्या होता है, दे आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। जो दिन में ज्यादा, देखो डे टाइम में, दिन में ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं ना जो एनिमल, उनको तो फिर भी थोड़े बहुत कलर की पहचान हो जाती है। लेकिन जो रात वाले एनिमल्स है, जैसे कि आपको पता ही है उल्लू है ना, आउल जो होता है, तो उसको वो रात में देखता है, वो दिन में तो सोता ही रहता है, और रात में वो उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, तीसरा कोई कलर उसे पहचान में ही नहीं है, ठीक है। तो आउल की एक जो है मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई। फिलहाल दोज एनिमल्स दैट वर अवेक एट नाइट, ये मैंने आपको बता दिया, जो रात में जगते हैं उनको कौन से कलर दिखाई देते हैं, तो मात्र दो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ये चीजें आप लिखते रहे मेरे साथ साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं बर्ड्स के जो है ईयर्स। अब देखो ईयर्स की बात अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्टली बर्ड्स के ईयर नहीं होते, नहीं सॉरी, कुछ और कहना चाह रही थी मैं, मोस्टली बर्ड्स के ईयर होते हैं, लेकिन वो छोटे ईयर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल होल्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि ना उनके ऊपर ऐसे फैदर चढ़ा हुआ होता है। अब हमारे कान तो भाई बाहर निकले हुए हैं ना, कान छोटे हैं बड़े हैं सब अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन उनके जो ईयर्स है वो हमें दिखेंगे नहीं फैदर की वजह से। अब जैसे बहुत लोग देखते हैं कि भैया पीजन के तो कान दिखाई नहीं दे रहे, तो पीजन के कान होते हैं वो छुपे हुए होते हैं फेदर से, ठीक है। आंखों के बारे में आप सुन लो कि आंखों के बारे में देखो यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, उनकी जो आईज होती है, मान लीजिए मैं एक कुछ बर्ड बनाना चाह रही हूं, ठीक है, ये इसकी आईज है। अब एक साइड, अब आप ये देखो कि जैसे हम लोग क्या है, हमारा जो फेस है हमारे एकदम सामने है आईज। बर्ड्स की आईज कैसी होती है, एक साइड ऐसे देखती है, एक साइड ऐसे, मतलब कहने का मतलब कि हम ना एक टाइम पे दो चीजों को नहीं देख सकते। मान लीजिए मैं कैमरा देख रही हूँ है ना, तो मैं दोनों आंखों से कैमरा ही देख रही होंगी, मैं फिर साइड की कुछ चीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। ऑल्दो मुझे साइड से सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन क्या है, मैं फोकस सिर्फ सामने कर पाऊंगी स्ट्रेट। लेकिन बर्ड्स की खासियत यह है कि उनका ना एंगल ही चेंज है, मतलब उनकी जो आंखें हैं ऐसे है, ठीक है। तो वो एक ही टाइम पे दो चीजों को देख सकते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी। अब स्पेशलिटी ये हमारे अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो एक ही टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन अब आपका सवाल कि भैया वो सामने नहीं देखेंगे, फिर सामने भी देख सकते हैं, उनके पास ये भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि भैया वो एक टाइम पे दो जगह पे नजर गड़ा के हुए हैं, मतलब इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और अगर वो सामने देखना चाहे, मान लीजिए सामने से कोई आ रहा है ना, तो वो सामने बिल्कुल ऑब्जेक्ट पर दोनों आंखों को सामने मतलब फोकस करवा सकते हैं और उस चीज को भी वो देख सकते हैं। तो ये सारी जो खासियत है बर्ड के बारे में, बर्ड बहुत बेकार बनाई गई है तो इसे आप ना देखें, ठीक है। खैर आगे आप देखें, चलिए नेक्स्ट है When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object, ठीक है, मैंने बता दिया कि जब वो सामने देखेंगे तो उन्हें एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जब सामने देखेंगे ना तो फिर उन्हें लेफ्ट राइट का दिखाई नहीं देगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव, दैट्स व्हाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू। आपने देखा होगा पीजन है, बहुत सारे बर्ड्स है, वो मतलब हम तो देखो इतनी गर्दन घुमाने लगे अगर उनकी तरह, तो हमारे तो पता नहीं
कौन सा पेन उठ जाएगा गर्दन में, ठीक है। लेकिन आपने बर्ड्स को देखा होगा कि वो हमेशा ऐसे लेफ्ट राइट करते रहते हैं, है ना। और मुझे कमेंट सेक्शन में एक ऐसा बर्ड बताना जो पूरा 360 घूम जाता है, जिसकी गर्दन 360 घूम जाती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली बर्ड्स क्या करती है, बहुत हद तक 180 तक तो अपनी गर्दन घुमा ही लेती है। तो ऐसा क्यों करते हैं ये बर्ड्स? क्या इनको शौक है गर्दन की एक्सरसाइज करने का? नहीं, ये क्या करते हैं, क्योंकि ना इनकी जो आई बॉल्स होती है, अब जैसे हमारी आई बॉल्स है, तो हमारी जो आई बॉल्स है अंदर, ये चारों ओर ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं हम। लेकिन बर्ड्स की आई बॉल जो होती है, पुतली बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो पुतली को ये लेफ्ट राइट रोटेट नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका एंगल एक ही होता है। तो इसीलिए उनको क्या है, अगर उनको सारा देखना है ना एकदम, मतलब पूरा लेफ्ट राइट से पूरा विजन लेना है, तो उनको ना गर्दन घुमानी ही पड़ेगी। अगर हमारे साथ ऐसा होता, मतलब हमारी आई बॉल फिक्स होती, तो हमें भी घुमानी पड़ती। तो यही रीजन है कि बर्ड्स हमेशा क्या करती है, वो अपने गर्दन को बार बार मूव करवाती रहती है, जिनसे उनको चारों तरफ से वो खतरा भी देख सके, वो खतरा तो नहीं है, और वो देख सके अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स। अब देखो वल्चर्स मतलब क्या, ये सब बाज है बाज पतंगे। अब देखो बाज की नजर, चील की नजर कितनी तेज होती है, दूर से देख लोगे ना, चूहा चल रहा है कहीं पर या कुछ भी छोटा एनिमल, उठा के लेके जाएंगे ना। तो पानी में मतलब जितने भी फिशेस वगैरह है, फिशेस को भी पानी के अंदर से उठा लेते हैं। कैसे? क्योंकि इनकी जो नजर है, इनकी जो देखने की दृष्टि है, इनका विजन जो है, वो हमसे कितने टाइम ज्यादा तेज है? 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा तेज ये हमसे देख सकती है। मतलब अगर आप मान के चलो, आप पास की चीजों को देख रहे हो ना, वो खूब दूर की चीजों को और तेज नजर से देखती है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल है उनके अंदर, और इस तरीके से वो अपना शिकार भी करती हैं। खैर, तो ये ध्यान रखना, ये कई बार आ चुका है, कौन से ऐसे एनिमल है, तो ये 3 एनिमल कह रही हूँ, बर्ड्स है ना, बर्ड्स ध्यान रखना, काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स। उसके बाद आ जाओ, दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। और 8 मीटर भी ध्यान रखना, कितने मीटर से देख सकते हैं ये? 8 मीटर्स। वॉट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर मैं 2 मीटर दूर पर पड़ी हुई किसी चीज को देख रही हूं, ठीक है, ये मैं 2 मीटर देखूंगी, वो लोग 8 मीटर दूर देख लेंगे, ठीक है। और मेरी नजर उतनी 2 मीटर पर भी इतनी फोकस नहीं होगी जिनकी उतनी 8 मीटर पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसलिए तो बोलते हैं 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। चलिए नेक्स्ट अब देखो, ये तो मैंने बता दिया, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और क्या क्या है एनिमल्स के बारे में, नई नई इंफॉर्मेशन जो आती है, और ये सब एनसीईआरटी का है, ये कहीं और का नहीं है। ये जितना भी डेटा आप देख रहे हो सब एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया। Most of the birds have their eyes on either side of the head and their eyes can focus on 2 different things at a time. Either side का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक साइड ऐसे भी देख सकती है वो, ये देखिए 2 आंखें हैं उनकी, ठीक है, और ये 2 आंखें, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो वो 2 डिफरेंट चीजों पर एक टाइम में फोकस कर पा रही हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। अब होता क्या है अच्छा, ये टाइगर के बारे में बात आ गई। देखो मैं टाइगर के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम टाइगर के बारे में बात करें, क्योंकि टाइगर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है, तो छोड़ना नहीं है। अब देखो टाइगर के बारे में क्या चीज है, जो टाइगर होता है वो कितने टाइम ज्यादा देख सकता है? देखो 6 टाइम्स, ठीक है। टाइगर 6 टाइम्स बेटर देख सकता है नाइट में। कब? नाइट में। हम लोग उतना अच्छा, नाइट में हमारी विजन कमजोर हो जाती है तो हम उतना देख नहीं पाते, लेकिन इनकी नजर रात को और ज्यादा तेज हो जाती है और 6 गुना ज्यादा अच्छे से देखते हैं टाइगर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन द एयर। देखो विस्कर्स क्या होते हैं? जो टाइगर की मूछें होती है ना, ये देखो मूछें, ये देखो व्हाइट व्हाइट मूछें हैं, तो ये जो मूछें हैं, इन्हें मूछें को आप हल्के में मत लो, क्योंकि ये मूछें बड़ी दमदार हैं। अब ये मूछें करती क्या है मैं आपको बता दूं। ये मूछें मतलब इनमें ना ये सेंसेशन पहचानती है, मतलब देखो कितनी पावर है इन मूछों में, ये सेंसिटिव है और सेंस कर सकती है। क्या सेंस कर सकती है? हवा में, अगर हवा पे चल भी रही है ना, मतलब हवा ऐसे जैसे आवाज होती है ना हवा में, तो उस चीज तक को भी सेंस कर लेती है। कौन? टाइगर की मूछें, टाइगर के विस्कर्स। आई बात समझ में? तो ये टाइगर के बारे में शायद ही आपको पता होगा, ये एग्जाम्स में आता है, आप कर लेना। तो विस्कर्स जो होती हैं वो मतलब टाइगर की विस्कर्स में इतनी पावर है, और तभी आप देख सकते हो कि बहुत दूर दूर तक अगर कोई शिकारी होता है ना, तो टाइगर की मूछें पहचान लेती है। मतलब इतना कानों में नहीं होता उनके, लेकिन उनकी मूछों के सेंसेशन में उनको पता लग जाता है कि कोई ना कोई है।
बहुत दूर से भी पता लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। मैंने क्या बताया आपको कि कितना भी अंधेरा हो, ठीक है, और शिकारी कितना भी दूर हो, टाइगर को अपने विस्कर के थ्रू पता लग जाता है, सेंस कर लेते हैं, यानी सेंसेशन पावर बहुत अच्छी है। क्लियर है इतनी बात? तभी तो उनको शिकारी आराम से मिल जाता है और फिर शिकार वो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग। ये तो मैंने आपको बताया, देखो टाइगर का जो हियरिंग का सेंस, सुनने का सेंस होता है, वो इतना शार्प है कि इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड। अगर पत्ते जो है हवा की वजह से रसल मतलब हिलते हैं ना, हिलते डुलते हैं पत्ते, मूवमेंट करते हैं हवा की वजह से, तो उनकी साउंड तक को भी पहचान लेती है और उन्हें डिफरेंस भी पहचान लेती है। कौन? विस्कर्स ऑफ टाइगर, यानी टाइगर की मूछे, ठीक है। या फिर कोई दूसरा एनिमल चल रहा हो घास पर, है ना, तो उसको भी पहचान लेगी। कौन? टाइगर की मूछे। तो इस तरीके से मूछों के बारे में डिस्कस हो चुका है। आगे हम बात करेंगे, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो आंखें हैं वो बर्ड्स की तरह से नहीं होती, वो बर्ड्स की तरह से नहीं होती है। और क्या है, इनकी जो कान होते हैं, उनके कान क्या है, डिफरेंट काइंड के डायरेक्शन सुन सकते हैं, ठीक है। तो ईयर्स जो होती है टाइगर की, दे कैन, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो उनके कान है, और इस तरीके से मतलब उनके कान डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आवाजों को सुन लेते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। मतलब चारों तरफ से जो भी साउंड है, चाहे लेफ्ट राइट 360 डिग्री की साउंड जो है वो सुन सकते हैं। तो टाइगर की एक तो हमने बात की थी मूंछों के बारे में, और एक मैंने बात की है क्या, कि उनके जो कान है वो इतने पावरफुल है, वो चारों तरफ की आवाजों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, और इसलिए जो शिकार पकड़ने में उन्हें जो है आसानी हो जाती है। इतनी चीज समझ में आई आपको? चलिए तो आगे बात करते हैं, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब देखो अलग अलग उद्देश्य के लिए टाइगर्स जो है वो अलग अलग आवाजें भी निकालते हैं, ठीक है। अभी तो आपने सुनी भी नहीं होंगी, मतलब जैसे ये पिक्चर्स होती है ना मोस्टली, जिसमें जंगल वगैरह का टाइगर का दिखाते हैं, तो अलग अलग टाइप की आवाजें वो निकालते हैं। कोई इंसान पहचान भी नहीं पाएगा कि एक टाइगर की आवाज है, ठीक है। क्यों निकालते हैं, उसका एक पर्पज है। देखो जैसे कि व्हेन इट इज एंग्री, जब वो गुस्से में हो, व्हेन इट कॉल आउट अ टाइग्रेस, या तो वो गुस्से में आवाजें निकालते हैं, ठीक है, और या फिर उन्हें टाइग्रेस यानी कि जो फीमेल टाइगर है उनको बुलाना होता है, तो वो आवाजें निकालते हैं। कितने भी किलोमीटर दूर होना फीमेल टाइगर वो ऐसे साउंड करते हैं, और उससे क्या है, उसको पता लग जाता है। देखो हमारे में क्या होता है, हमारे में तो फोन व्हाट्सएप होगा, है ना, कि कहाँ पर हो, लेकिन इनके में इतनी पावरफुल चीजें, इनके कान इतने अच्छे हैं, इनकी मूछें इतनी अच्छी है कि इनको कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है, मतलब हमारी तरह। तो खैर ये सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कानों के बारे में और विस्कर्स के बारे में, तो ये अच्छे से आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3, देखो 3 किलोमीटर तक दहाड़ सकते हैं। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कितने किलोमीटर तक की दहाड़ वो, मतलब उनकी दहाड़ कितने किलोमीटर तक जाएगी। तो 3 किलोमीटर के एरिया में मतलब अगर कोई खड़ा है ना, उसको पता लग जाएगा कि क्या है, टाइगर की दहाड़ आ चुकी है भैया, अब यहाँ से चल लो। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये तो नेचुरल पावर है, ऐसे ही थोड़ी ना टाइगर को जो है राजा बोला गया है जंगल का। तो ये सारी चीजें हैं। टाइगर है ना, अलग लेपर्ड, देखो लेपर्ड में तो खैर इतना सेंसेशन नहीं होता जो चीता होता है, टाइगर का ज्यादा रहता है। चलिए आगे बात करते हैं, विस्कर के बारे में हो गया। अब बात करेंगे कि इनके स्लीप के बारे में, कितने घंटे सोते हैं। ये कई बार पूछा गया कि कौन सा एनिमल कितने घंटे सोता है। तो ध्यान रखना, जैसे कि लिजर्ड्स यानी कि छिपकली, छिपकली बहुत बहुत लंबा सोती है, ठीक है, और डीप स्लीप लेती है। मतलब कि आपने, अब मैं अगर चलो आपको एग्जांपल दूं, जैसे विंटर का मौसम है, अब विंटर के सीजन में आपको छिपकली ज्यादा नहीं दिखेगी, गर्मियों में दिखेगी, तो मतलब पूरे सीजन गायब हो जाती है। वो गायब नहीं होती एक्चुअली ना, वो लॉन्ग स्लीप लेने चली जाती है, एक लंबा आराम करने जाती है, और वो वापस से लौट के आएगी अब जब ठंड चली जाएगी। यानी कि पूरा एक सीजन सोती रहती है। सोचो मतलब पूरा कुंभकर्ण वाली बात है लिजर्ड में, है ना, बहन मान लो आप। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है काउ स्लिप्स अराउंड 4। अब देखो काउ जो है, गाय सबसे कम सोती है, सिर्फ 4 घंटे की नींद होती है गाय की, बस उससे ज्यादा अगर बीमार है तो सो जाती है, अदरवाइज जो नॉर्मल स्लिप है वो 4 आवर्स। उसके बाद पाइथन की बात करें, पाइथन क्या करता है, पाइथन जो है वो 18 घंटे सोने का काम करता है भाई। देख रहे हो आप, 24 में से 18 घंटे कौन सोता है भाई, पाइथन। तो सबसे लंबा सोता है, खैर, है ना। इसके बाद एक स्लॉथ के बारे में आपको बताऊंगी, वो भी ऐसा ही है। तो ये दोनों भाई बहन है और कुंभकर्ण जैसे ही है ये। जिराफ की बात करें तो जिराफ सबसे कम सोता है सिर्फ 2 घंटे,
ठीक है। अब देखो आपने ना मोस्टली उसकी पोजीशन बस खड़ा ही रहता है हमेशा अपनी गर्दन के साथ, और मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है जिराफ, ठीक है। नेचर है, देखो नहीं सोता, उसको आदत नहीं है। नेक्स्ट है कैट स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स। बिल्ली जो है वो मस्त अपना 12 घंटे सोती है, 12 आवर्स का स्लिप लेके उसके बाद जो है परेशान करती है दूसरों को। अभी जैसे हमारे साथ हुआ था अभी, है ना, बिल्ली आ गई और काफी सारी चीजें उसने घर में बिखेर दी। खैर वो करती रहती है। खैर 12 आवर्स की ये पूछा जाता है। एक तो देखो बिल्ली का ज्यादा पूछते हैं, जितना मैं जैसे प्रीवियस ईयर में आया वो बता रही हूँ, जिराफ का पूछ लेते हैं, लेजार्ड का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन। ये ना फैक्चुअल नॉलेज है, जितनी ज्यादा आप नॉलेज ही लेते जाओगे, सब एनसीईआरटी की बुक की है ये सारी, तो उतना ज्यादा क्या होगा, आपके क्वेश्चन बढ़िया लग जाएंगे ईवीएस के। देखो आपको जीएस तो पढ़नी नहीं है, ईवीएस में आपको सिंपल एनसीईआरटी की ये चीजें पढ़नी है, तो इतना भाई बहुत भारी काम नहीं है। 30 नंबर है, और अगर आप ये सारी वीडियोस देखोगे तो 30 में 25 प्लस तो आराम से, 25 के आसपास आराम से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ इतना पढ़ लो, ठीक है। स्लॉथ के बारे में बात करें तो स्लॉथ क्या होता है, देखो स्लॉथ हिंदी में भी इसको स्लॉथ ही बोलते हैं, हिंदी में दूसरा नाम नहीं है, हिंदी में भी स्लॉथ करके आता है। अब देखो इट लुक्स लाइक अ बियर। अब ये अगर आप देखोगे उसको नेट पर या रियल में किसी ने देखा हो तो ये बियर की तरह लगता है, ठीक है। अब ये है तो स्लॉथ, लगता बियर की तरह है। इसमें होता क्या है, ये सबसे ज्यादा सोता है। अब देखो 17 घंटे, है ना, 17 घंटे स्लॉथ सोता ही रहता है। 24 में से 17 घंटे अपना पूरे आराम से, है ना, हम लोग है इतना नहीं सो पाएंगे, खैर, लेकिन ये है कि ये पूरे 17 घंटे रेस्ट करता है और बाकी के घंटे देखो क्या करेगा, हैंगिंग। और सोता भी कैसे है, उल्टा लटक के सोता है। जैसे ये पेड़ है ना, ठीक है, ये पेड़ बनाया मैंने, यहाँ पर ये लटक के सोता है, हैंग, ठीक है, हैंगिंग पोजीशन में। तो नेचर है, देखो सबकी बॉडी का, सबका एडजस्टमेंट अलग अलग है। और ट्री ब्रांच पर लटक के सोता है, ये शाखा पर, जो पेड़ की शाखा होती है। स्लॉथ ईट्स द लीव। स्लॉथ खाता क्या है, जिस ट्री पर ये रहता है उसकी ये पत्ते खाने पसंद करता है, ठीक है, पत्ते खाता रहता है और उसी पर ही काफी लंबा टाइम ये एक ही ट्रीज पर गुजार देता है। मतलब बहुत लंबा टाइम ये एक ही पेड़ पर पड़ा रहता है, लटके हुए, मतलब लटके हुए सोता रहता है, और जो भी जो पत्तियां होती है ट्रीज की वो खाता रहता है। उसके बाद व्हेन इट हैज ईटन अनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, जब ये बहुत अच्छे से उस ट्री को खाली कर दे, उस ट्री की पत्तियों को खा ले, तब वो क्या करता है, इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, वो बराबर वाले ट्री के पास चला जाता है, या जो भी उसके ट्री के आसपास की ट्री है जो बिल्कुल फ्रेश है, जहाँ पे पत्ते एकदम बढ़िया है, वहां पर वो जाके फिर अपना रैन बसेरा, अपना घर वहीं बनाता है। क्लियर। तो ये स्लॉथ के बारे में जानकारी थी। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जैसे स्लॉथ्स की लाइफ कितनी होती है, तो स्लॉथ की लाइफ होती है 40 साल, 40 सालों तक जीता है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, 40 ईयर्स तक उसका जो है टाइम पीरियड है। और ये करते क्या है, ये 8 बार, आप ये देख लो कि 40 साल की एज उसकी मतलब मैक्सिमम एज है जीने की, और उस टाइम पीरियड में उसने 8 ट्रीज में अपना घर बनाया हो रहता है। मतलब 8 ट्रीज को अपने लाइफ टाइम में वो अपना घर बना के रहते हैं। आप ये सोच लो कि एक ट्री पे कितने, है ना, 40 अपॉन आप 8 कर दो, ठीक है, 5, तो मैक्सिमम 5 साल एक ट्री पे आराम से गुजार देते हैं, कौन, स्लॉथ। और वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव। अब देखो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ना, जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो कभी एक दिन ऐसा हो जाए कि हम सो जाए आराम से। ये सोचता है कि एक दिन मुझे सोने से रेस्ट मिल जाए, मतलब रोज तो मैं सोता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा है कि थोड़ा एक्सरसाइज करके आऊं भाई, थोड़ा सा ट्री से हट जाऊं। तो एक ही दिन उतरते हैं वीक में, और हफ्ते में एक दिन उतर के ये बस थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद वापस से वहीं पर लटक जाते हैं, यानी हैंगिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये है भाई, ये इसी पोजीशन में रहता है हमेशा। ये क्लियर नहीं होगी पिक्चर, आप देख लेना नेट पर, ये पोजीशन इसकी सेम ही रहती है हमेशा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो सब कुछ ना फॉरेस्ट एरियाज है जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब क्या कि देखो आप देख तो रहे हो टाइगर को, स्लॉथ को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ना इनको ह्यूमंस ने अपने पर्पस के लिए, इकोनॉमिकल पर्पस, अपने फायदे के लिए इंसानों ने एनिमल्स का बहुत यूज किया है, और गलत तरीके से यूज भी किया है। तो उस चीज को ना सरकार ने फिर क्या किया, मतलब बचाने के लिए, इन लोगों की प्रजाति यानी स्पीशीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, कुछ नेशनल पार्क्स बनाए। तो जिससे कि क्या हो सके कि कोई भी, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी प्राइवेट ओनर आके और मतलब उन एनिमल्स को मार के फिर उनसे अपना जो है बेनिफिट ले ले, तो ऐसा नहीं हो, यानी कि डेंजर जोन में ना जाए, वो बचे रहें। यानी जितने टाइगर भी आज भारत में है,
वो क्या है, मोस्टली आपको दिखेंगे आपके नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये जो एरियाज बनाए हैं बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज है, यानी किसको प्रोटेक्ट करते हैं ये बेसिकली एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स में कुछ भी आ सकता है, बर्ड्स आ सकती हैं, या जो अलग अलग एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स आ सकते हैं, पानी वाले जानवर। तो इस तरीके से बनाए गए हैं। पूछा जाता है जैसे पेपर में, जिम कॉर्बेट कहां पर है, सरिस्का है ना, सरिस्का नेशनल पार्क, घाना, तो ये सब चीजें पूछी गई है। जैसे जिम कॉर्बेट बहुत फेमस है, ये कहां पर पड़ेगा, उत्तराखंड। घाना है आपका भरतपुर, राजस्थान में पड़ता है ये, ठीक है। एक आपका वो है भरतपुर हो गया, घाना हो गया, सरिस्का है, सिमलीपाल। तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स, एक ना मैं आपको अलग से वीडियो में सभी नेशनल पार्क्स की और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, उससे आप कर लेना, इंपॉर्टेंट वगैरह, इंपॉर्टेंट वाले जो आते हैं एग्जाम्स में। चलिए, इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट, मतलब ये बनाए क्यों है बेसिकली, जिससे कि कोई भी शिकार ना कर पाए, हंट ना कर पाए, और जंगल को भी नाश ना कर पाए। जैसे जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है अपने बेनिफिट के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें, एग्रीकल्चर पर्पज हो या सेटलमेंट हो, घरों को बनाना हो, तो वो चीज भी इन प्रोटेक्टेड एरियाज में तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मना ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। अब देखो, एनिमल्स के बारे में हमने, बर्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, ये सब आए। अब देखो डेंजर क्या है इनके लिए, हम कैसे डेंजर है वो चीज हमें देखनी है। देखो, द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। आपको मैंने अभी बताया शुरू में कि अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो हमेशा अलर्ट रहता है, इसलिए ही उसको मतलब किंग नहीं बोला जाता है जंगल का, क्योंकि उसकी सेंसेशन की बात करो, उसकी आप स्मेल की बात करो, ईयर्स की बात करो, तो सारी चीजों में वो मतलब एडवांस है ना, सुपर है, तो अलर्ट एनिमल है। और एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, लेकिन अलर्ट होने के बाद भी, ठीक है, अलर्ट होने के बाद भी बहुत टाइगर्स को मारा जा चुका है अपने फायदों के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, टाइगर्स आपने सुना होगा, टाइगर्स की खाल से काफी चीजें बनाई जाती है, तो बहुत पहले तो ऐसा बहुत चलता था, अब तो खैर गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो ये चीजें है, तो इतना सब कुछ अलर्ट होने के बाद भी वो खतरे में है, इसके लिए जितने भी रिजर्व्ड एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, वो बनाए गए हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफेंट्स के बारे में। एलिफेंट्स को बताओ, एलिफेंट्स को भी आजकल मतलब देखो, हाथी के दांतों की ना बहुत सारी चीजें बनती है और काफी महंगी, मतलब इतना इकोनॉमी में सपोर्ट करती है वो चीजें, तो उसके लिए हाथियों को मारा जाता था, वो भी थोड़ा बैन कर दिया गया है, ठीक है। टस्क का मतलब यहाँ पर हाथी दांत है, अगर समझ में ना आए तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, देख लेना, ठीक है, हाथी दांत। तो इस तरीके से हाथी दांत के लिए मारा गया। राइनोसेरोस फॉर इट्स ऑन, अब देखो जो राइनोसेरोस होते हैं ना, जिसको हिंदी में गैंडा बोलते हैं, तो इनको भी इनके सींग के लिए मारा जाता था। टाइगर्स को क्यों, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। मैंने भी आपको बताया कि क्रोकोडाइल हो, मगरमच्छ, और ये आपका टाइगर हो, या फिर स्नेक हो, सांप, तो इन सबके स्किन से बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। और अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में तो ये चीज बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि इंडिया में इन चीजों पर अभी बैन है ना, कि आप सांप की स्किन से ये सब। लेकिन फिलहाल आप जितने भी जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज है, यहाँ चले जाओ, जापान चले जाओ, चाइना वगैरह, बहुत सारी कंट्रीज है, इंडोनेशिया, यहाँ पर अभी भी टाइगर की स्किन से, स्नेक की स्किन से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है ना, खाते भी ये लोग, वहां पर बहुत ही कुछ चल रहा है। खैर, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली रिजर्व किए हैं क्या, एरिया। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मस्क डियर की। मस्क डियर क्या होते हैं, कस्तूरी जो हिरण होते हैं, मृग बोलते हैं जिनको, तो कस्तूरी हिरण को भी जो है, मतलब आपने देखा है कि कस्तूरी हिरण से ना सेंट बनाए जाते हैं, सेंट होते हैं ना, परफ्यूम, तो परफ्यूम कस्तूरी हिरण से बनाए जाते थे, मतलब उनकी बॉडी में से। तो इस तरीके से उनको बहुत बड़े लेवल पे मारा जाता था, बट अभी ये चीजें थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि किस एनिमल से क्या चीजें बनती थी और क्यों, मतलब उनका पर्पस क्या था, उनको मारने का लोगों का पर्पस क्या था। तो ध्यान रखना, स्किन के लिए, हाथी दांत के लिए, सींग के लिए, सेंट, परफ्यूम के लिए, तो ये पूछी जाती है चीजें, तो ये आप ध्यान रखिए कैसे आपको आंसर करना है। एक बार एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ईवीएस में हम ऐसे ही, हमारी जो एक हमारा पैटर्न रहेगा वो टॉपिक वाइज रहेगा, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पर आपको इंक्लूड करवाए जाए, और आपको मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी कि कैसे क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो एक रिकैप ले लेते हैं, क्विक रिकैप।
यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी एग कौन से थी। देखो शुरू से लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कोयल के बारे में बात कीजिए। कोयल अपने जो एग ले करती है वो कहां पर करती है? क्रोस के नेस्ट में। आपसे पूछा जाएगा अलग अलग नेस्ट के बारे में, लेकिन आप ध्यान रखेंगे किसके घोंसला? क्रो का घोंसला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रॉबिन, यानी कि उस चिड़िया का नाम बताइए, नेम दैट बर्ड विच लेज इट्स एग्स इन बिटवीन स्टोन्स अलोंग रोड्स। सड़क के किनारे कौन सी इंडियन जो बर्ड होती है वो एग ले करती है? तो आप ध्यान रखेंगे इंडियन रॉबिन, ठीक है। ब्लू कलर की होती है, इसका कलर कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब प्रॉपर ब्लू नहीं होती, लेकिन एक होता है ना कि जैसे मोर का कलर होता है पीकॉक का, उस कलर की ये बर्ड होती है। इसके जो एग होते हैं वो भी किस कलर के होते हैं? लाइट ब्लू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बर्ड्स का जो मेन पर्पस होता है घोंसले को, नेस्ट को यूज करने का, वो होता है एग देना, ठीक है। एग देने के बाद जब चिक्स छोटे बड़े बड़े हो जाते हैं छोटे से, तो उनको फिर वो नेस्ट को तोड़ देती है, या फिर वो नेस्ट का कोई यूज नहीं रहता है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि डॉग्स की सेंसेशन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो एरिया को मार्क आउट करते हैं, और अपने एरिया को लेबल कैसे करते हैं वो लोग? यूरिन और पॉटी के थ्रू, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आता है कि किसके थ्रू वो लेबल करते हैं? यूरिन और पॉटी के थ्रू, यानी कि उनको पता होता है कि इतना एरिया मेरा है, यहाँ पर मैं अपनी चीजें करूंगा, और अगर कोई दूसरा आएगा तो उसके फिर यूरिन के थ्रू उसको पहचान के फिर उसको भगा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? मॉस्किटो की, मच्छरों की। तो मॉस्किटो किस चीज के द्वारा, किस मीडियम से पहचान जाते हैं इंसानों को? एक तो याद रखना हीट से, यानी कि बॉडी हीट जो होती है इंसानों की, और एक होता है जो पैरों के तलवे, यानी कि सोल ऑफ फीट। इन दोनों चीजों से कौन पहचानते हैं? मॉस्किटो। अंधेरे में भी आपको पहचान सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म, इट कैन फाइंड इट्स फीमेल। अपने फीमेल वर्म को, रेशम का जो कीड़ा होता है वो पहचान जाता है बहुत दूर से भी, मतलब कई किलोमीटर दूर से भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो चींटियां होती है। चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है? बिकॉज एक स्मेल वो छोड़ती जाती है ग्राउंड पर, जिससे कि जो दूसरी चींटी होगी वो उसको फॉलो करके एक सेम लाइन में रन करती है, ठीक है। ठीक है, ये केस मैंने बताया था अंडमान निकोबार का, 2004 में जो है सुनामी आई थी, और वो सुनामी से अंडमान निकोबार की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो बच गई। क्यों? क्योंकि एनिमल्स ने उनको डेंजर जोन से बचा दिया। कैसे बचाया? अपनी सेंसेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट कौन से ऐसे एनिमल्स थे जो अपने डेंजर सिचुएशन और हैप्पीनेस में, यानी खुशी में और खतरे में, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या आवाजें निकालते हैं? वो कौन है? लंगूर, टाइगर और लेपर्ड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। उनको पता लग जाता है, ठीक है, उनका बिहेवियर, जब खतरे का जैसा कुछ वो साउंड करते हैं तो वो पहचान जाते हैं उस चीज को। नेक्स्ट स्नेक्स के क्या होता है? स्नेक्स के कान, मतलब स्नेक्स क्या है, सुन नहीं सकते, बट दे कैन फील वाइब्रेशन। उनको सबसे ज्यादा वाइब्रेशन फील हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल्स के कलर पहचान की। तो कलर्स हर एनिमल्स को सारे नहीं दिखाई देते। जो डे टाइम में अच्छे से मतलब डे टाइम में जगे रहते हैं उन्हें थोड़ा कलर्स की पहचान होती है। रात वाले एनिमल्स को कलर की पहचान नहीं होती। उन्हें दो कलर पहचान में रहते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी जो आईज होती है वो एक ही टाइम पे दो ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती है। ह्यूमन आईज नहीं कर सकती, ठीक है। ह्यूमन आईज एक टाइम पे एक ही चीज पर फोकस करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम बर्ड्स। अब जो कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिनकी जो देखने की पावर है वो 4 टाइम ज्यादा होती है, 4 टाइम जो है एक्स्ट्रा वो देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में कई बार आता है 4 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, तो आपको मार्क करना है 4 टाइम्स। नेक्स्ट, ये जो बर्ड्स होती है ये 8 मीटर तक बहुत साफ दे सकती है, क्लियर एकदम, है ना, क्लियर कट, ये एकदम इनका विजन होता है। और हमारा कितना होता है? हमारा 2 मीटर तक का क्लियर विजन होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 अलग अलग एंगल पे जो है बर्ड्स का रहता है क्या? आइस। नेक्स्ट इज, इनको साउंड क्लियर हो जाती है लीव्स की, पत्तों की, ठीक है। और जो टाइगर के कान होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइगर के बारे में था, विस्कर्स, ठीक है। उनकी जो मूछें होती है, यानी कि जो मूछें मैंने बताई हैं, तो ये वाइब्रेशन को पहचान लेती है और कितनी भी दूर शिकारी हो, प्रे हो, वो उसके क्या कर लेती है? उसको पहचान कर फिर उसको शिकार बना लेती है।
उसके बाद हमने पढ़ा था कि कितने घंटे कौन सोता है, तो हमने देखा था जो छिपकली है वो एक सीजन पूरा सोती है, जो गाय है वो 4 घंटे, पाइथन 18 घंटे, जिराफ जो है वो 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। नेक्स्ट हमने देखा था कि स्लॉथ के बारे में, जिसको हिंदी में भी स्लॉथ ही बोलते हैं, ठीक है, 17 घंटे सबसे ज्यादा सोता है ये, ठीक है, और ये एक ही पेड़ पर 5 साल गुजार देता है और उसके पत्ते खाता रहता है। हफ्ते में एक दिन क्या है ये ग्राउंड पे आता है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ फॉरेस्ट एरिया जो है जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इनकी मैं लिस्ट मैंने आपको बताया था, अलग से एक वीडियो में आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी। तो घाना ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये कहां कहां पर है, लोकेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस किस जानवर को किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे राइनोसोरस यानी कि जो गैंडे होते हैं उनको सींग के लिए, टाइगर्स को उनकी स्किन के लिए, स्नेक्स को, क्रोकोडाइल्स को उनकी स्किन के लिए यूज किया जाता है। हाथियों को किस लिए यूज किया जाता था, मारा जाता था उसकी हाथी दांत के लिए। तो ये सारे हैं। मस्क डियर का मतलब मैंने आपको बताया था, कस्तूरी हिरन, कस्तूरी हिरन को किस लिए यूज किया जाता था, सेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, मतलब प्लांट, ये एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड सारा मैंने एक ही वीडियो में आपका अच्छे से कवर अप किया है। पूरा एक चैप्टर कवर अप हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप अभी भी नए हैं चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सभी सब्जेक्ट की जो है प्रॉपर वीडियोस मिल जाएगी। और जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की वीडियो अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ। अभी अगर आप बिल्कुल अभी विजिट कर रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिए, और वीडियो को देख के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ये फैक्चुअल रहता है, ईवीएस में सब कुछ है ना, जितनी चीजें हैं प्रीवियस ईयर में यहाँ पे एनसीईआरटी आपको करवाऊंगी। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी का फोकस करना है, स्पेशली जब आप किसके लिए पढ़ रहे हो, सीटेट या जितने भी अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए लगातार हमारे साथ। थैंक यू सो मच।